साल 2025 कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। साल 2026 दस्तक देने वाला है। इस साल की बात करें तो साल 2025 में टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रहा। कभी वो हमने देखा कि अर्श पर गई, कभी हमने देखा कि फर्श पर गई। कभी टीम इंडिया की बहुत तारीफ हुई, कभी टीम इंडिया को ट्रोल भी करा गया। इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था गौतम गंभीर, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। तो भाई अगर साल खत्म होने वाला है तो हमें लगा कि गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि साल 2025 में गंभीर ने टीम इंडिया के लिए बुरा तो किया, लेकिन ऐसा नहीं अच्छा नहीं किया, अच्छी भी चीजें करी हैं टीम इंडिया के लिए। और ट्रोलर्स का भी वो खूब शिकार हुए हैं। कभी उन्होंने सेल्फिशनेस को अपनी आगे रखा, टीम को पीछे रखा, तो कभी उन्होंने टीम को आगे रख के थोड़ा सा वो बैकफुट पर आ गए अपने को लेकर। तो मिक्स्ड रहा ये साल बहुत ही ज्यादा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो आपको एक एक करके बताते हैं कि भाई टेस्ट में क्या कुछ हुआ है, ओडीआई में क्या कुछ हुआ है, टी20 में क्या कुछ हुआ है। इन तीनों ही फॉर्मेट्स में गौतम गंभीर का प्रदर्शन क्या कुछ रहा, क्योंकि कप्तान तो अलग अलग थे। यानी सूर्य कुमार यादव जैसे टी20 के कैप्टन हैं, आप ओडीआईज में आपके शुभमन गिल कैप्टन है, टेस्ट में शुभमन गिल कैप्टन है, लेकिन कप्तान के भी पीछे जिसका हाथ रहता है वो है मतलब हेड कोच, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साल की जब शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग सीरीज जीत गए थे। शुरुआत एक अच्छी खासी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद हमें टेस्ट में फ्लॉप होना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग मैच हार गए थे। फिर उसके बाद अच्छी चीज आई कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत गए थे। तो इस तरीके से ये सिनेरियो चला है, इस तरीके से इवेंट्स हुए हैं, कभी हम जीते हैं तो कभी हम हारे हैं। तो शशि ये तीनों फॉर्मेट का मिला जुला प्रदर्शन रहा है, और इन सब के पीछे गंभीर का हाथ है। गंभीर कि कुछ कहीं जगहों पे मेहनत भी, और कई जगहों में गंभीर ने कुछ ऐसे भी फैसले लिए हैं जिसने सबको चौंका दिया, जिसको लगा देख के कि यार टीम इंडिया के हेड कोच ऐसे कैसे फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट्स सब कुछ कभी कभी नहीं बताते हैं। आप देखिएगा टेस्ट में जी निश्चित तौर पर टेस्ट में जो है हमारी रिकॉर्ड जो बहुत खराब रही है इस साल। ओडीआई और व्हाइट बॉल में ओडीआई और टी20 बात कीजिएगा तो उसमें आपको लगेगा कि हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहा है, लेकिन सब कुछ आंकड़े, जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ आंकड़े नहीं बताते। इससे इतर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिससे गौतम गंभीर की अगर पूरे रिपोर्ट कार्ड की बात करें, जिससे गौतम गंभीर पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें गौतम गंभीर ने करी है जिससे टीम का नुकसान हुआ है। पहले हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत एक समय पर अपने होम कंडीशन में कभी शेर हुआ करता था, अपना दबदबा हुआ करता था, और साल के अंत होते होते आप देख लीजिए कि 2 सीरीज बैक टू बैक हम लोग हार चुके हैं, वो भी व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड से 3-0, साउथ अफ्रीका से 2-0। ये सीरीज हारने के बाद हमें लग रहा है कि अब टेस्ट क्रिकेट में भारत कैसे अपने आप को सर्वाइव करे, टेस्ट क्रिकेट में भारत अपनी पुरानी वर्चस्व को कैसे बरकरार रखे, उसके लिए भारत को करना क्या होगा। देखिए बहुत सारी चुनौतियां हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो इसमें हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। इसके साथ ही अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो हमें लगेगा कि ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में तो गौतम गंभीर की कप्तानी में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है, लेकिन रिजल्ट से इतर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो नहीं होना चाहिए था। अब देखिए क्या क्या हुआ है। हुआ यह है कि गौतम गंभीर की वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा, 2 बड़े स्तंभ, उनको संन्यास लेना पड़ा है टेस्ट क्रिकेट से। इसके अलावा शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाना, जिसकी वजह से अब बीसीसीआई को भी लग रहा है कि रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप तक हैं तो फिर क्यों अचानक से ऐसा फैसला लिया गया जो अब बीसीसीआई को भी जिसकी गलती का एहसास हो रहा है। तो ये सारी चीजें हुई है गौतम गंभीर के एरा में, और गौतम गंभीर ने कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आगे रखने के लिए कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पीछे रखा है, जैसे उसमें मोहम्मद शमी हो गए, जिसमें सरफराज खान हो गए, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी जिनको टेस्ट में मौका नहीं मिला। कई ऐसे और खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं, मोहम्मद सिराज जिनको आपने सिर्फ 1 फॉर्मेट खिलाड़ी बनाकर रख दिया है। सिर्फ जब रेड बॉल क्रिकेट की बात होती है तब आप मोहम्मद सिराज को याद करते हैं और बाकी टाइम में आप उनको भूल जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फैसले हैं। हर्षित राणा जैसे प्लेयर जिनको बहुत सारे मौके मिलना, शुभमन गिल का अचानक कप्तान होना, ये सारी चीजें इस साल हुई है। लेकिन इन सब से इतर अब चलिए रिकॉर्ड्स पर बात करते हैं कि कितने टेस्ट मैच इस साल गौतम गंभीर के कोचिंग में हमने खेला, कितने ओडीआईज खेले, क्या परफॉर्मेंस रहा, ओवरऑल क्या कुछ रहा, चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर टेस्ट मैच की बात करें तो 10 टेस्ट मैच हम लोगों ने इस साल खेला है, जिसमें 4 में सिर्फ जीत मिली है। 5 टेस्ट मैच हम लोग हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा है, मतलब रिकॉर्ड बहुत ही खराब। ओडीआई की जहां तक बात करें तो 14 मैचेस हम लोगों ने खेले हैं,
11 में जीत मिली है, 3 में हार का सामना करना पड़ा है। और ओडीआई का रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ठीक है, ओडीआई में तो हमारी रिकॉर्ड अच्छी है। टी20 क्रिकेट की अगर बात की जाए तो 21 मैचेस हम लोगों ने खेले हैं, 16 में जीत मिली है, 3 में हार का सामना करना पड़ा है और 2 नो रिजल्ट रहे हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड अभी टी20, ओडीआई और आपका टेस्ट मैच का है। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात करें तो इस साल हमने गौतम गंभीर की कोचिंग में 45 मैचेस खेले, 31 में जीत मिली, 11 में हार का सामना करना पड़ा। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो सोचेंगे कि 31 में जीत मिली है, 11 हार मिला है, ठीक है, लेकिन बात सिर्फ जीत और हार का नहीं है, बात अपने किला बचाने की है। जिस किले को हमने सालों की मेहनत के बाद बनाया था, जिस किले में कोई भी बड़ी बड़ी टीमें आकर खेलने से डरती थी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका जैसी टीमें हो, न्यूजीलैंड जैसी टीमें हो, जब इंडिया आती थी तो इंडिया में कैसे इंडिया को हराना है, ये मतलब सोचना भी उनके लिए एक बुरे सपने की तरह था कि कैसे इंडिया से सामना करें। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि इंडिया में साउथ अफ्रीका जैसी टीमें आकर व्हाइट वॉश करके चली जाती है, न्यूजीलैंड जैसी टीमें आकर व्हाइट वॉश करके चली जाती है। और इसका एकमात्र कारण है कि गौतम गंभीर के कई सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें ऑलराउंडर्स को तरजीह देना। टेस्ट क्रिकेट में आप देखिए कि प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर बॉलर खिलाने की बजाय वो ऑलराउंडर्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे। वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी नंबर 3 पर आने लगे, एक समय पर नंबर 3 पर हमारे राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी खेला करते थे। उस जगह पर अगर वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर आए तो फिर टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाएगा? टेस्ट क्रिकेट प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स की गेम है। यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा स्पेशलिस्ट इसमें, थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा इसमें, ऐसे बल्लेबाज या ऐसे खिलाड़ी नहीं चलते हैं। ये सारी चीजों के कारण ही गौतम गंभीर की कोचिंग में इस बार टेस्ट में ये हालत हुई है। ठीक है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, लेकिन बावजूद इसके कई सारे ऐसे फैसले हैं जिसके कारण खिलाड़ियों में भी अब मतलब अनसिक्योरिटी वाली फील आई है। जैसे नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी को ज्यादा तरजीह देना, वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी को ज्यादा तरजीह देना, शुभमन गिल, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी पर ज्यादा, हद से ज्यादा भरोसा कर लेना। और शुभमन गिल का भी देखिए ना, अब कई सारे फॉर्मेट्स में उनको कप्तान बना दिया गया। टेस्ट क्रिकेट में कप्तान है ही, ओडीआई की कप्तानी दे दी गई, टी20 में जबरदस्ती उप कप्तान बनाकर कप्तान बनाने के रास्ते बनाए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके कारण शुभमन गिल के फॉर्म पर भी असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर कई सारे ऐसे फैसले हैं जिस पर गौतम गंभीर पर सवाल उठे हैं इस साल, और ये उठने भी चाहिए क्योंकि आप हेड कोच हैं टीम इंडिया के, और जब परफॉर्मेंस आपके अनुसार नहीं होगी, चीजें आपके अनुसार नहीं जाएंगी तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठना लाजमी भी है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ठीक है, रिजल्ट आपको ओडीआई क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में आपके मन मुताबिक मिला है, लेकिन अब भी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। और साल के अंत आते आते टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी गई है उससे कम से कम ये भरोसा हो गया है कि गौतम गंभीर की चीजें अब थोड़ी, उनकी जो मोनोपोली है, उनका जो टीम में संतुलन है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ये अच्छी बात है क्योंकि कोच गौतम गंभीर की संतुलन टीम में उतनी ही होनी चाहिए जितना होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होने लगेगा तो टीम का परफॉर्मेंस खराब होगा। ये हमने पूरे साल भर में देख लिया है, और बीसीसीआई ने सही समय पर उनके पर काट दिए हैं, और ये पर काटना बहुत जरूरी था। और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को लाना, शुभमन गिल खिलाड़ी को अचानक बाहर करना टी20 का, ये एक ऐसे कदम है जो साल के अंत में आते आते ये भरोसा दे गया कि चलिए गौतम गंभीर कोच तो हैं, लेकिन अब भी गौतम गंभीर की चीजें उतनी पहले जैसे सुनी जाती थी वो अब नहीं सुनी जा रही है। ये टीम इंडिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये स्क्वाड बहुत अच्छा चुना गया है। जिस तरीके से शशि ने बताया कि लास्ट में आते आते ये साल खत्म होते होते टीम इंडिया ने थोड़े से अच्छे फैसले लिए हैं। तो गौतम गंभीर को सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कोच नहीं बनाया हुआ, उनको रेड बॉल फॉर्मेट का भी कोच बनाया हुआ है। तो उनको रेड बॉल फॉर्मेट में भी पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये साल की शुरुआत ही हमारी खराब तरीके से हुई। हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हार गए, उसके बाद आपने देखा होगा इंग्लैंड में हम लोग गए, इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग सीरीज ड्रॉ करके इतना ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो बेंचमार्क गौतम गंभीर की कोचिंग में सेट हो गया कि अगर आपने सीरीज ड्रॉ भी कर ली तो वो जीतने बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। रवि शास्त्री के एरा में या फिर राहुल द्रविड़ के एरा में ऐसा हमने नहीं देखा था कि आप सीरीज ड्रॉ करके भी आप खुशी मना रहे हैं, ऐसी खुशी कि भाई हमने तो सीरीज जीत लिया, हमने सब कुछ अच्छा करा है। तो इंग्लैंड में आपने सीरीज ड्रॉ करवाई, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप लोग व्हाइट वॉश करवा गए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग सीरीज हार गए थे। तो भाई ये कुछ चीजें थी जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे गौतम गंभीर की कोचिंग में, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट। इसलिए हम दोनों लगातार बोलते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हैं जो गंभीर को ठीक करनी पड़ेगी। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में चलिए आंकड़े आपके फेवर में, क्योंकि आंकड़ों के पीछे की कहानी तो हम सबको पता है, बट आंकड़े एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आपके फेवर में है। लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में तो आंकड़े भी आपके फेवर में नहीं है, और पीछे की कहानी तो छोड़ ही दीजिए। तो गौतम गंभीर को
2026 में अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट में रख के टीम इंडिया को फ्रंट फुट पे रखना पड़ेगा। और जैसे कि शशि ने बताया, अब बीसीसीआई को भी ये साजिशें पता चल रही हैं, बीसीसीआई को भी अब ये समझ आ रहा है कि भाई गौतम गंभीर टीम के साथ क्या कुछ करना चाह रहे हैं। अपनी डिक्टेटरशिप चलाने के चक्कर में टीम इंडिया का बंटाधार कर रहे हैं, टीम इंडिया का मजाक उड़वा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। क्योंकि आपने देखा होगा इस साल टीम इंडिया के बारे में, खासतौर पर टेस्ट टीम के बारे में लोगों ने कितने सारे सवाल उठाए हैं। और जो लोग टीम इंडिया से डरते थे, जिनको पता था कि टीम इंडिया का ओहदा क्या है, कद क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में, खासतौर पर टेस्ट मुकाबलों में, टेस्ट सीरीज में, वो लोग तक टीम इंडिया के बारे में उल जुलूल चीजें बोल के चले जा रहे थे। तेंवा बाबूमा वो टीम इंडिया को हरा जा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं इस पूरे साल में जो गौतम गंभीर को अब अगले साल सुधारनी पड़ेंगी, खासतौर पर रेड बॉल फॉर्मेट में। उम्मीद करेंगे गौतम गंभीर इन सब चीजों पर ध्यान दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कॉमेंट्स करके बताइए कि क्या लग रहा है, गौतम गंभीर इन चीजों पर ध्यान देंगे, खासतौर पर रेड बॉल फॉर्मेट की जो स्थिति है इस वक्त वो क्या सुधरेगी या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।